यूपी के गाजियाबाद में पुलिस पर हमला, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग, गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत। नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ की मौत हो गई। अपराधी कादिर को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी कादिर को हिरासत में लिया गया। नाहल गांव में पुलिस पर हमला हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां यूपी के गाजियाबाद में पुलिस पर हमला, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग, गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ की मौत हुई है। अपराधी कादिर को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी कादिर को हिरासत में लिया गया है। नाहल गांव में पुलिस पर हमला हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर भी अब जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर पुलिस टीम पर पथराव हुआ और इस हमले में कांस्टेबल की मौत भी हो गई है। नाहल गांव में पुलिस पर हमला हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस पर हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस टीम पर हुई, गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत हुई है। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग हुआ, जिसमें गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। देखिए, बिल्कुल ये जो गाजियाबाद का मसूरी थाना क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर ये एक रात घटना होती है। नोएडा पुलिस यहाँ पर जो एक दबिश देने के लिए आती है और दबिश के साथ साथ ही जो यहाँ पर एक आरोपी है कादिर, उसको गिरफ्तार करने के लिए आती है। और जैसे ही उसको गिरफ्तार करके लेके जाती है, तो उसके बाद कुछ ग्रामीण जो लोग होते हैं, 8 से 10 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद जो पुलिस को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उन पर पथराव करते हैं और पथराव के साथ साथ ही पुलिस फायरिंग भी वहां पर कर देते हैं। और पुलिस फायरिंग में ही एक जो सौरभ नाम के जो सिपाही हैं, उनको गोली लग जाती है, जिनको स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद वहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया जाता है। बिल्कुल अरुण, और क्योंकि इस मामले को लेकर अब जांच भी जारी है, कादिर को भी पकड़ लिया गया है। अगर कादिर की बात की जाए तो कादिर पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, और क्योंकि कादिर को पकड़ने गई थी तभी ये हमला हुआ। देखिए, अगर कादिर की बात की जाए तो कादिर पर गाजियाबाद एनसीआर सहित करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं उससे अभी तक। और पुलिस जो नोएडा पुलिस है, अपने उसी मुकदमे के जहाँ पे उसकी जो गिरफ्तारी थी और पूछताछ के लिए यहाँ पर आई थी, और पूछताछ के बाद जैसे ही पुलिस उसको लेकर चलती है, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट की जाती है, पथराव किया जाता है और पथराव के साथ साथ गोली चला दी जाती है। और गोली चलाने के बाद जिसमें पुलिस कर्मी जो है सौरभ, वो घायल हो जाते हैं और घायल के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती के बाद वहाँ पर डॉक्टर द्वारा जो है मृत घोषित किया जाता है। हालांकि नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव को भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके चलते यहाँ पर पीएससी बल भी तैनात कर दिया गया। बिल्कुल अरुण, और हम तस्वीर भी दिखा दें। ये तस्वीर उसी कांस्टेबल की है जिसकी मौत हो गई इस हमले में। कादिर को पकड़ने गए थे और उसी दौरान जब पुलिस टीम कादिर को पकड़ती है, ले जाने की कोशिश करती है, तभी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी तरफ से पथराव शुरू हो जाता है, फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कांस्टेबल की मौत हो जाती है। बता दें आपको कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, और ये भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, कि जो कादिर था उस पर और भी मामले दर्ज थे।
अरुण, क्योंकि जाहिर सी बात है कादिर पर तमाम मामले दर्ज थे और इस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों की ओर से पथराव किया गया वो ग्रामीण के ही लोग थे या कादिर के लोग थे, यानी कि वो ग्रामीण ही थे या फिर कादिर के अपने लोग थे? देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरह से जो लोगों ने हमला किया है या जो पथराव किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है कि वो ग्रामीण थे, क्योंकि जो पुलिस की प्रथम जांच बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इस तरह से कादिर पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और तो ये कादिर के गैंग के ही लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि गांव के लोग थे या कादिर के गैंग के थे, क्योंकि जिस तरह से अगर गांव के लोग होते तो गांव के बाहर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, तो ग्रामीण तो शायद इस तरह का अंजाम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आ रही है कि जो कादिर है उसकी गैंग के ही ये लोग हो सकते हैं। कादिर को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस पर जाहिर सी बात है कार्रवाई भी आगे होगी। तो किस तरीके से प्रक्रिया होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांस्टेबल की मौत हुई है इसके बाद से ये मामला और ज्यादा संगीन हो गया है। देखिए गरिमा, ये कोई ऐसा पहला मामला भी नहीं है, क्योंकि अब से पहले भी यहाँ पर नोएडा पुलिस दबिश के लिए आई है। अभी इसी थाना क्षेत्र के एक मसोता गांव पड़ता है, वहां पर भी एक फेज 3 की ही घटना थी, और उस पर जो पुलिस दबिश देने के लिए आती है उसको भी एक जो नहर की पुलिया होती है वहां पर उसको रोक लिया जाता है पुलिस टीम को, और उनके साथ पथराव पहले भी किया गया है, और उनकी जो सरकारी पिस्टल है उनको भी छीना गया था। तो ये भी कोई पहली घटना नहीं है कि इस क्षेत्र में, जहां पर बात की जाए कि जो मसूरी के या नाहल गांव है या मसोता गांव है, यहाँ पर पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि पुलिस अगर दबिश देने के लिए आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रामीण है वो या उनके जो साथ के लोग हैं या कोई गैंग के लोग हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यानी कि पुलिस का जो इकबाल है यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी नजरों में खत्म होता जरूर दिखता है गरिमा। अरुण, ग्रामीणों की ओर से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? जहां पर कांस्टेबल की मौत हुई, जहां पर ये फायरिंग हुई, जहां पर ये पथराव हुआ, वहां पर अभी इस समय किस तरीके का माहौल है? देखिए, अगर गांव की बात की जाए तो ग्रामीण जो अभी कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये वो कादिर का जो मकान है, ये घर है। यहाँ पर ये जो 3 मंजिला मकान है, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। और गांव की बात की जाए तो गांव में आप रास्ते जो है ये सुनसान रास्ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और कोई भी जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी तरह की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घटना जिस तरह से हुई है बड़ी घटना है। एक कांस्टेबल की मौत होती है, और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो ग्रामीण है वो भी कुछ पत्रकारों से या पुलिस के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल अरुण, देखना होगा अब कादिर को लेकर किस तरीके से कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।